शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे बड़े डिस्कस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। एक साइड पर यमुना ज़ादी का फोटोशूट जिसकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है। अब वो स्टेटमेंट किसकी है, उसके बाद आपका क्या ओपिनियन आएगा, उसको तो हम सामने रखेंगे ही रखेंगे। बस दूसरी साइड पर शौकत खानम के लिए जो फंड्स इकट्ठी कर रही हैं यमुना ज़ादी, उनसे जो लोग मिलकर आ रहे हैं, जो मुलाकात करके आ रहे हैं, उनके क्या जज़्बात सामने आ रहे हैं, सुनकर आप भी कहेंगे कि यार कोई इतना भी तारीफ़ कर सकता है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और साथ ही बात करेंगे हिबा बुखारी और फ़िरोज़ खान की, जहाँ परफ़ॉर्मेंस की, जहाँ इनकी जोड़ी की पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है, ट्रेंड्स जा रहे हैं। मैं ज़मीन तू आसमान ड्रामे के क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, बीटीएस बड़ी वायरल हो रही है। वहीं पे हिबा बुखारी की लुक्स और अंदाज़ को लेके लोग बड़ा इस टाइम पर उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब क्यों एप्रिशिएट किया जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा तीसरा और अहम टॉपिक है सावल यार पिया, जो कि ड्रामा इस टाइम पे उन ड्रामाज में से पॉपुलर हो चुका हुआ है, जो कि बहुत कम स्टोरीज के साथ लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। मैं यहाँ पर सावल यार पिया में जहाँ पर दूर फिशां और फिरोज खान की जोड़ी के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, वहीं पे अहमद अली अकबर के किरदार को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब लोगों का क्या कहना सामने आ रहा है वो भी आप तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखें। मगर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और साथ ही मैंने कहा है कि अगर किसी ने मुझे इंटरव्यू देना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, ज़रूरी नहीं है कि हम मिलकर इंटरव्यू करें, आप मुझे जूम पर भी इंटरव्यू दे सकते हैं और आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मगर यहाँ पर आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, यमुना ज़ैदी, जो कि इस टाइम पर बहुत पॉपुलर हो रही हैं, जिनके ट्रेंड्स जा रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, जिनकी वीडियो शेयर की जा रही हैं। और ये अभी से नहीं, पिछले 7 सालों में यमुना ने जितनी अपने आप में मेहनत की है, अपना मकाम हासिल किया है, वो आपने देखा होगा। और यमुना ज़ादी के लिए बुशरा अंसारी ने ये बात कही थी कि यमुना जब भी जो भी किरदार चुनती हैं, वो हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर जब उस किरदार को अपने सामने हम देखते हैं कि यार यमुना ज़ादी इस तरह परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो हमें ऐसा ही नहीं लगता था कि ये यमुना है, हमें ऐसा लगता था वो किरदार हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसकी जहाँ पर तारीफ़ की गई, वहीं पे फोटोशूट की मैं कुछ झलकियाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप देख सकें, मैंने बाकी कम्युनिटी पर भी शेयर किया, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यमुना की अगर ये आप देखें फोटोशूट, तो यहाँ पर इनके जो कैमरामैन हैं, डीओपी हैं जो, उन्होंने एक बात की, एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि यमुना ज़ादी आने वाले दिनों में डायरेक्टर भी बन जाएँगी और ये राइटर भी बन जाएँगी और साथ ही ये फोटोशूट मास्टर भी बन जाएँगी। अब उन्होंने ऐसी बात क्यों की? उनका एक कहना ये था कि यमुना ज़ादी जब फोटोशूट करवा रही होती हैं या कहीं पे भी वो खड़ी हुई होती हैं या इनका कोई क्लिप बनना होता है, तो वो हमारे साथ इतनी ज़्यादा काम करती हैं और हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं कि वो खुद आके एक-एक चीज़ देखती हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या वो मुतमईन नहीं होती, तो वो हमें समझा रही होती हैं कि भाई आपने ये एंगल रखना है, इस एंगल पे ये अंदाज़ होना चाहिए, ये फ़ोटोज़ जो है मेरी ज़्यादा अच्छी आएँगी। अब डायरेक्टर ने और डीओपी का ये कहना था कि बेसिकली कि जो कैमरामैन था, जो स्टिल फ़ोटोग्राफ़र था, उनका ये कहना था कि यमुना ज़ादी जो है आने वाले दिनों में फ़ोटोजेनिक तो हैं ही, मगर यहाँ पर ये मास्टर बन जाएँगी। इन्होंने जितनी हेल्प की है हमारी फ़ोटोशूट के दौरान, इतनी हेल्प कोई भी नहीं करता। और हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि ब्राइड हो या बाकी सब हो, उनका फोटोशूट जब हम करें वो मुतमईन हो, नहीं हो। मैं यहाँ पर यमुना के लिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए और साथ ही ये बात भी की है कि यमुना ज़ादी किसी के साथ भी काम करे, उनके हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपके साथ कोई हेल्प करवाने वाला आपके साथ खड़ा हुआ है, जिसको समझ भी है, जिसको जानकारी भी है और जिसको पता है कि यार ये एंगल होना चाहिए, इस तरह फ़ोटोज़ लेनी चाहिए और ये जो एंगल है, ये जो लाइटिंग है या फिर ये जो चीज़ है, ये झलक हमारी अच्छी आएगी। इस चीज़ को लेके लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। वहीं यहीं पे दूसरी साइड पर आपको पता है हांगकांग में इवेंट हुआ यमुना ज़ादी का, जहाँ पर शौकत खानम के लिए उन्होंने फंड्स इकट्ठे करने थे। उसकी जो भी लोगों के साथ मुलाकात हुई वो भी मैंने आप तक डिटेल रखी। वहीं यहीं पे उनके इवेंट्स जा रहे हैं, जहाँ पर वो फंड्स इकट्ठा करने की बात कर रही हैं और शौकत खानम के लिए, जो कि कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पर कैंसर मरीजों का इलाज होता है, उनके लिए फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं यहीं पे जो लोग यमुना ज़ादी से मिल रहे हैं या उस इवेंट में जा रहे हैं या उसके बाद यमुना ज़ादी से उनकी बातचीत हो रही है, उनके कमेंट्स बड़े आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग भी मैंने
देखे हैं जो कि यमुना को कभी जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनकी पिक्चर शेयर हो रही हैं और वो पूरी-पूरी डिटेल लिख रहे हैं कि यार एक साइड पर यमुना ज़री डाउन टू अर्थ है, ऐसी बंदी हमने नहीं देखी, यमुना ज़री आपसे साथ मिल के बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के कमेंट्स तो देख रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ। एक सारिफ़ है, उन्होंने लिखा यमुना ज़री के साथ तस्वीर शेयर करके, ये बेसिकली खातून है। इन्होंने लिखा, यमुना ज़री आपके साथ मिल के अच्छा लगा, मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार कोई बंदी ऐसी भी हो सकती है। जब आपके इवेंट में हम मौजूद थे तो हमें लग रहा था कि शायद हो सकता है आप में तकब्बुर हो, आप में गरूर हो, या फिर आप जो है अपने मतलब के लिए यहाँ पर आई हुई हो। मगर जैसे ही आपसे मुलाकात हुई और आपके साथ तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद 10 मिनट आपके साथ जो हमारी बातें हुई, जिस तरह आपने हमें एन्जॉय करवाया और अपनी बातों से हँसाया, हमें ऐसा लग नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छोटी बहन हो मेरे साथ और मुझे वो हँसा रही हो, अपने वाक़यात सुना रही हो, जिसके ऊपर हम एक ही कहना चाहूँगी बात कि यमुना ज़ादी के बारे में जो हमारी नेगेटिव सोच थी, वो आज पॉज़िटिव हो गई है। और ये बंदी जो है, ये पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत तरीन अदाकार हैं, क्योंकि मैं बाकी लोगों से भी मिलूँ, कहीं न कहीं लोगों में तकब्बुर, गरूर नज़र आ रहा था, मगर यमुना ज़ादी में हमने ये चीज़ की एक झलक भी नहीं देखी और जो मिल के हमें अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि आपके साथ दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू सो मच यमुना ज़ादी, आपके आने का, आपके बात करने का और आपके साथ तस्वीर बनाने का। अब लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लें। हमने देखा है यमुना दीदी को प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, जज़्बात मिलते हैं, मगर यहीं पे यमुना दीदी जिस इवेंट में भी जाती है, यहाँ तक कि इससे पहले यूएस के इवेंट्स हुए, इसके अलावा तेरे बिन के बाद हमने देखा था जब वहाज अली और यमुना दीदी का मीटअप था, लोग इनके साथ मिलकर आए थे, किस तरह ट्रेंड्स चले थे, वो कामयाब तरीन टूर था। एक साइड पे इनके फ़ोटोशूट की झलक, दूसरी साइड पर शौकत खानम का इन्होंने जो फंड्स इकट्ठे करे हैं, वहाँ से इनकी जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, फैन्स से जो इनके साथ मिलकर आ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इनको एप्रिशिएट कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यमुना के करैक्टर को लेके या यमुना के फ़ोटोशूट को लेके या फिर यमुना के वीडियो क्लिप्स को लेके जो ट्रेंड्स जा रहे हैं, वो आम नहीं है। वो इस टाइम पर लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, चाहे वो किसी ने एक फ़ोटो बनाई है, चाहे वीडियो क्लिप बनाया है, चाहे यमुना के साथ उन्होंने मीटअप किया है या फिर बात-शात की है। हर बंदा पॉज़िटिव सोच रहा है यमुना ज़ादी के लिए और ये चीज़ सबसे अच्छी होती है। ये आपके पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स हों या पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री हो, उसको बहुत ज़्यादा अहम बना देती है, क्योंकि लोग जब आपसे मुलाकात करते हैं, दूसरे मुल्कों के लोग जो हमारे ओवरसीज़ बहन-भाई हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, जब वो मिलते हैं तो वो फिर समझते हैं, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं और ख़ास तौर पे ये जो है हमारे साथ इतना अच्छा पेश आए हैं, अब हम इनके साथ भी उसी तरह पेश आएँगे। इससे आपकी पाकिस्तान की इज़्ज़त और मकाम बढ़ता है, साथ ही आपके ड्रामास की भी अहमियत होती है, लोग शौक से देखते हैं। वहीं यहीं पे दूसरी साइड पर अगर मैं आऊँ, हिबा बुखारी और फिरोज़ खान, मैं ज़मीन तू आसमान जो कि ड्रामा चल रहा है इस टाइम पे बड़ा पॉपुलर हो रहा है। एक साइड पर फिरोज़ खान और हिबा बुखारी का डांस देखा आपने, मिलियंस पर गया, लोगों ने शेयर किया, एप्रिशिएट किया इनकी जोड़ी को लेके, इनकी केमिस्ट्री को लेके। और जैसे ही मैं ज़मीन तू आसमान स्टार्ट हुआ था, इतनी उम्मीदें मुझे नहीं थी। अगर मैं आपको सीरियस बताऊँ, कोई ग्रीन एंटरटेनमेंट एक नया चैनल है, तो अगर मैं आप लोगों को सीरियस होकर बताऊँ, मुझे इस लेवल पर जाकर लोग पसंद करेंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे था कि यार ड्रामा चलेगा, हिट होगा, एक लेवल तक हिट होगा, इतनी ज़्यादा इनको जो है लोग नहीं देखेंगे। वो एक नया चैनल है ग्रीन एंटरटेनमेंट जो कि शुरू हुए हुए 2-3 साल हुआ है। म जैसे ही इनका डांस आया, सोशल मीडिया सार्फिन ने धूम मचा दी। हिब्बा बुखारी हो, फिरोज़ खान हो, इनके ड्रामास को, इनकी एक्टिंग को, इनके किरदारों को जितना ज़्यादा पसंद किया गया, वहीं पे फिरोज़ और हिब्बा की तारीफ़ों की लाइन लग गई। चाहे वो सोशल मीडिया नेटवर्क हो, चाहे ग्रीन एंटरटेनमेंट हो। और हमने देखा है 90% लोग जो हैं ओवरसीज़ बहन-भाई जो पाकिस्तानी हैं, वो लोग देख रहे हैं, इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। हिब्बा बुखारी हो, फिरोज़ खान हो, कोई फिरोज़ खान की जो आपको पता है मकबूलियत है इस टाइम पर, हर बंदा उसका ड्रामा शौक से देखता ही देखता है। मगर जब आपका मेन किरदार हो, उनके साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, पॉज़िटिव क्या होती है कि आपके साथ जो पार्टनर रखा गया है, यानी ड्रामाज़ में जिस तरह हिब्बा बुखारी और फिरोज़ खान को रखा गया है, अब फिरोज़ खान के साथ हिब्बा बुखारी अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगी, वो 90% लोगों को डाउट था। और मैंने उस टाइम भी ये चीज़ मेंशन की थी कि इनका कोई ना कोई बीटीएस ऐसी वायरल होगी या कोई क्लिप ऐसा वायरल होगा जिससे इस ड्रामे को मकबूलियत भी मिलेंगी, लोग देखेंगे भी और इसके व्यूज़ डबल से ट्रिपल आएँगे और इसकी टीआरपीज़ भी अच्छी हो जाएँगी। और आखिरकार वो ही हुआ। इनका एक डांस क्लिप वायरल हुआ जो कि आप पहले देख चुके हैं। इसके अलावा अब इनके दरमियान में जो अलहदगी चाह रही है, जो गुफ्तगू कर रही है, अब इन्हीं के फैन्स आके एक नई डिबेट कर रहे हैं कि यार हिबा बुखारी हो
या फ़िरोज़ खान हो, इनकी जो सीन्स आ रहे थे, जिस तरह 10 एपिसोड गुज़री हैं, 11 गुज़री हैं, वो हमें चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, मगर हिबा बुखारी अब परेशान हमें अच्छी नहीं लग रही, मगर यहीं पे लोगों में एक और डिबेट छिड़ गई है। अब डिबेट क्या है, बेसिकली हिबा बुखारी का लुक और अंदाज़, लोग कह रहे हैं कि यार इसकी ऐज देखो, इसका अंदाज़ देखो, इसकी लुक्स देखो और इसका काम देखो, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अगर ऐज के हिसाब से इनकी लुक और अंदाज़ में ऐसा लग ही नहीं रहा कि हिबा बुखारी इस ऐज में, ऐसा लग रहा है कि 22 साल की कोई लड़की है, और फिरोज खान का जो गेटअप दिया गया है या फिर जो इस इनका मेकअप किया गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों यंग है बिल्कुल, और इनकी लव स्टोरी जो है, जिस तरह के ड्रामा चाह रहा है और जिस तरह की इसकी स्टोरी चाह रही है, उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसके ऊपर ट्रेंड्स चाह रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं। और हिबा बुखारी का हर एपिसोड में कोई ना कोई क्लिप वायरल हो रहा है, जिससे पाकिस्तान समेत बांग्लादेश की आवाम हो या फिर क्या कहते हैं, इसकी नेपाल को, इवन के इंडिया में जहाँ पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर दिया गया, वहीं पे इनके फैंस जो हैं शिद्दत से इनको चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वीपीएन लगा के देख रहे हैं, यहाँ एपिसोड आती नहीं है, इनके ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं, हर एक अपने अपने किरदार की तारीफ कर होता है। अब दीपा बुखारी की तारीफ इसलिए की जा रही है, कोई इनका जिस गेटअप दिया गया है मैं जमीन तू आसमान में, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि हिबा बुखारी हो, फिरोज खान हो, इस ड्रामे में जान डालने वाले असल में हिबा और फिरोज खान है। यहाँ पर अगर इनकी मैं लोगों का आप लोगों तक रिप्लाई रखूं, काफी लोगों ने लिखा मैं जमीन तो आसमान सुपर हिट जोड़ी हिबा बुखारी और फिरोज खान। कुछ लोगों ने लिखा हिबा बुखारी के लुक और अंदाज को देखकर लगता ही नहीं है कि हिबा बुखारी जो है वो शादीशुदा हैं, उनकी एज ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कोई मासूम लड़की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लेवल की हो, वो इस ड्रामे में नज़र आ रही हो। और फिरोज़ खान का जो गेटअप दिया गया है, जो लुक दी गई है, ऐसा लग रहा है फिरोज़ और हिबा बुखारी एक-दूसरे के लिए परफेक्ट बने। कुछ लोग लिख रहे हैं हम तो रियल में इनको आशिक समझ बैठे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की जोड़ी और परफ़ॉर्मेंस, और इनकी जो जोड़ी परफ़ॉर्मेंस की अगर तारीफ़ करूँ, तो मैं सिर्फ़ एक बात पर ख़त्म करूँगी कि इनका डांस और इनका गेटअप और फिरोज खान की हिबा के लिए सोच, जो ख्यालात आ रहे हैं मैं जमीन तो आसमान में, उसको अगर आप देख लें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि रियल पर्सनैलिटी सामने खड़ी है। और हिबा बुखारी माशाल्लाह शादी के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं कि इनका कोई गेटअप भी हो, कोई ड्रामा भी हो, सुपर हिट आ जाएगा। और फिरोज खान के साथ ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ये हमें उम्मीद नहीं थी। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह के मैसेज दिखा रहे हैं। मैं वहीं पे अगर आ जाऊँ मैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, सावल यार पिया, जहाँ पर हमने देखा फिरोज़ खान, अहमद अली अकबर, दूर फ़िशां, इनके लिए ड्रामे के लिए शिद्दत से लोगों ने इंतज़ार किया। मगर यहीं पे अहमद अली अकबर की बड़ी तारीफ़ की जा रही है, जहाँ पर इनकी केमिस्ट्री की बात की जा रही है कि दूर फ़िशां और फिरोज़ खान की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लग रही है, या फिर हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, वहाँ एक डिबेट छिड़ी हुई है। बट जब तक इसकी प्रॉपर 5 से 7 एपिसोड अभी गुज़रेंगे नहीं, जहाँ पर हिबा बुखारी और फिरोज़ खान को ज़्यादा दिखाया जाएगा, उस टाइम तक मैं 100% श्योर तो नहीं कह सकता, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ, जितना लोगों ने हिबा बुखारी और फिरोज़ खान को पसंद कर लिया, इनकी जोड़ी को, इनके परफ़ॉर्मेंस को, उस लेवल पर दूर फ़िशां और फिरोज़ खान की जोड़ी को नहीं पसंद किया जाएगा, इनकी केमिस्ट्री को पसंद नहीं किया जाएगा। और ये हकीकत है, जहाँ पर फिरोज़ खान और हिबा बुखारी के किरदारों को बड़ा पसंद किया जा रहा है, इनकी जोड़ी को, इनकी केमिस्ट्री को, उस लेवल पर जाकर दूर फ़िशां और फिरोज़ खान को लोग शायद ना पसंद करें, क्योंकि उन्होंने अब ऐसे लोगों के दिलों में जगह बना ली है कि लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं। मगर यहीं पे अहमद अली अकबर की बात की जाए, तो इनकी हर बंदा तारीफ़ कर रहा है, जहाँ पर इन्होंने परिज़ाद में अपने आप में जो करैक्टर बखूबी निभाया, इनके ट्रेंड्स चले, डिस्कस हुए, इनके ऊपर हर बंदे ने कहा कि यार अहमद अली अकबर छा गए, जो इन्होंने उस ड्रामे में किरदार अदा किया। इसके बाद अब जो किरदार अदा कर रहे हैं सावल यार प्यार में, लोग ये कह रहे हैं कि अहमद अली अकबर अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं। इनको चाहे पॉजिटिव दिया जाए या नेगेटिव दिया जाए या गुंडे का दिया जाए या किसी मालिक का दिया जाए, ये अपने करैक्टर को, अपने डायलॉग्स को इतना जानदार बना देते हैं कि यार उस ड्रामे को देखने का दिल करता है। अब अहमद अली अकबर के लिए लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अहमद अली अकबर को कोई किरदार भी दे दिया जाए, वो बखूबी निभाएँगे। अब सावल यार पिया में आपको पता है जिस तरह फिरोज़ खान है, फिरोज़ खान को शोबिज़ इंडस्ट्री का किंग माना जाता है, वहीं पे दुर्रे फ़िशान जिनको खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस माना जाता है, और तीसरी साइड पर अहमद अली अकबर जिनकी वैसे ही लोग दीवाने, इनकी नेगेटिव किरदार हो या पॉजिटिव हो, दोनों चीज़ में इनको एप्रिशिएट मिलता है। जब ये तीनों किरदार इस ड्रामे में आगे जाके इकट्ठे नज़र आएँगे, आमने-सामने आएँगे, तो ये ड्रामा सुपर डुप हिट होगा और लोग इसको पसंद करेंगे। अब ये 3 ऐसे टॉपिक्स थे जो इस टाइम पे पब्लिक में डिस्कस हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि यार हम अपने-अपने किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।